यूआई यूएक्स डेड हो चुकी है। एआई काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर्स को रिप्लेस कर रही है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस फील्ड को छोड़ के जा चुके हैं। Hey, what? लेकिन सच क्या है, देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूआई यूएक्स विद फवाद। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वाकई एआई जो है वो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स को रिप्लेस कर चुकी है। लेकिन ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि अगर तो आपको लगता है कि यूआई यूएक्स डेड हो चुका है, तो इतनी ज़्यादा कंपनीज डिज़ाइनर्स को कैसे हायर कर रही हैं? समथिंग दैट डजंट ऐड अप, राइट? इट डजंट मेक सेंस। तो 2026 में ना गेम चेंज हो चुकी है। और वो गेम कैसे चेंज हुई है कि एआई आपको डिज़ाइंस आराम से बना के दे रहा है, ठीक है। फाउंडर्स डिज़ाइनर्स को स्किप कर रहे हैं, डेवलपर्स डिज़ाइनर्स वाला काम खुद कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वाइब कोडिंग आपके पास आ जाती है। तो एक्चुअली में यूआई यूएक्स डिज़ाइनर नहीं ख़त्म हुआ या एआई ने डिज़ाइनर्स को रिप्लेस नहीं किया, बट एक एवरेज डिज़ाइनर जो कि सिर्फ ड्रिबल से डिज़ाइंस कॉपी करता था, या जो बंदा सिर्फ टूल के साथ प्ले अराउंड कर रहा है, या जो बंदा सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा था, तो वो वाला डिज़ाइनर्स रिप्लेस हो चुके हैं। बिकॉज इससे पहले क्या होता था, पुराना मेथड क्या था कि आप एक डिज़ाइनर थे, आपने प्रोडक्ट बना के स्क्रीन्स बना के दे दी, आपका काम हो गया। और ठीक है भाई, यूआई भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, आपका काम चल गया। लेकिन 2026 में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? बिकॉज टूल्स आपको वो काम करके दे रही हैं। व्हाट द कंपनीज एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नाउ इज कि भाई आप क्या एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, क्या आप जो है बेसिकली यूज़र प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। मैं यूएक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट्स कितने यूज़र यूज़ कर रहे हैं, उनका रिटेंशन रेट क्या है, कन्वर्जन कितनी है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं ना जो कि बीइंग अ डिज़ाइनर 2026 में आके मैटर करती हैं। ऑफ कोर्स मैं इसके साथ कहूँगा कि आपको अपनी आहिस्ता आहिस्ता कोडिंग स्किल्स भी बिल्ड करनी पड़ेंगी। बिकॉज इन द फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ वो टाइटल चेंज होने वाला है, जो कि आपको यूएक्स इंजीनियर जो हम कहते थे, जिसका मतलब होता है कि आप डिज़ाइन टीम के साथ भी काम करते हैं और आप डेव टीम के साथ भी काम करते हैं। तो आप बेसिकली ब्रिज होते हैं दोनों के बीच में। तो आने वाले टाइम में दैट इज़ हाउ आई एम सीइंग थिंग्स वेयर इट इज़ गोइंग। तो क्या ऐसी चीज़ है जो कि 2026 में आके मैटर करती है? देखें, कंपनीज़ को ना अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा यूआई बनाते हैं, आपने कितनी अच्छी एनिमेशंस बनाई हैं, क्या कलर पैलेट है, किस तरह के एस्थेटिक्स हैं। कंपनीज़ के लिए अब ये मैटर करता है कि यार कन्वर्जन कितनी हो रही है, प्रोडक्ट यूज़र यूज़ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, यूज़र कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि क्योंकि देखें यहाँ पे ना अल्टीमेटली जो यूआई यूएक्स का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यार हमने यूआई बना दी और काम हो गया। अब देखें, एक छोटा सा पॉइंटर है, लेकिन वो ये है कि एआई इस टाइम पे ना एम्पैथी नहीं दिखा सकता। वो सिर्फ यूज़र के पास है। और वो क्या है, आप मुझे बताएं, क्या यूज़र बिहेवियर एआई अंडरस्टैंड कर सकता है? नहीं। क्या उसके पेन पॉइंट्स को समझ सकता है और प्रोडक्ट उस तरह बना सकता है? नहीं। हाँ, अगर आप मुझे कहें कि यार वाइब कोडिंग के थ्रू एक्स वाई जेड रिपोर्ट डाल के कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन उसमें स्टिल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो है ना। तो बात कहाँ पे आती है सारी की सारी, आपका एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है, हम में से बहुत सारे लोग जब किसी भी फील्ड में जाते हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, चाहे वो यूआई यूएक्स है, तो हम लोग ये समझते हैं कि यार टूल सीख लिए तो हम गुरु बन गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ टूल सीखना आपको एक अच्छा डिज़ाइनर नहीं बनाता। अगर आप एक अच्छा डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कंपनीज जब किसी भी अच्छे डिज़ाइनर को हायर करती है ना, जब हम बात करते हैं कि यार जॉब्स नहीं है, मैं स्पेसिफिकली फ्रीलांस की बात नहीं कर रहा, फ्रीलांस मार्केट इज़ डेफिनेटली इम्पैक्टेड इन 2026। अगर आप सिर्फ यूआई वाला काम कर रहे थे तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स दे आर अवेयर नाउ, और वो वहाँ से वो सारा काम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला काम करते हैं ना, कि अगर आप देखिए, मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। अब हम में से ना काफ़ी ज़्यादा लोगों को यूएक्स का पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है यूज़र रिसर्च एक्चुअली में कंडक्ट कैसे होती है। क्या मतलब आपको लगता है कि स्टिल लोग एआई से यूज़र रिसर्च कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। बिकॉज मैं जहाँ पे करंटली काम कर रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ 10 लोग जो है ना, एक सेपरेट एजेंसी है जो कि यूएक्स का सारा डेटा इकट्ठा कर दिया है, यूज़र से इंटरव्यूज़ लेती है, पूरा का पूरा डेटा आता है। 2026 की बात कर रहा हूँ। और वो सारा कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फाइनली हमें जाके यूएक्स फ्लोज मिलते हैं। उस यूएक्स फ्लोज से हम बेसिकली वायर फ्रेम्स में कन्वर्जन करते हैं। फिर वायर फ्रेम्स से जाके बेसिकली वो हाई फिडेलिटी फेज़ में जाता है।
और फिर जो है बेसिकली वो डेवलपर्स के पास हैंड ऑफ होता है और फिर वो रिपीट साइकिल चलता है जब वो यूजेबिलिटी टेस्टिंग की बारी आती है। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दिया। लेट्स सपोज यूज़र पर्सोनास, लेट्स सपोज कस्टमर सेगमेंटेशन, आपका यूज़र कहाँ से बिलोंग करता है, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है। ये वो सारे सवाल हैं जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको फ्रेमवर्क्स पता हो ना, कि लेट्स सपोज हमने बहुत सारे लोगों ने नाम सुना हुआ है डिज़ाइन थिंकिंग का, कि यार डिज़ाइन थिंकिंग एक फ्रेमवर्क है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में वो फ्रेमवर्क अच्छी कंपनीज में इम्प्लीमेंट कैसे होता है। मतलब देखें, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है ना, तो वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट यूजर्स के इर्द गिर्द घूमता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि UCD, यूजर सेंटर डिज़ाइन। तो आप जो भी डिसीजन लेंगे आप यूज़र के बेस पे लेंगे। आप ये नहीं कह सकते यूज़र को कि यार आपने जो है बेसिकली मतलब यूज़र एक प्रीवियस एक्सपीरियंस पे यूज़ टू था। लेट्स सपोज एक स्क्रीन है जहाँ पे लेट्स सपोज गूगल है, तो गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे सर्च बार ही आपके पास है। जब आप उसमें कुछ लिखते हैं जो सेंटर में आ रहा होता है आपके पास, वो टॉप लेफ्ट पे चले जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा यूज़र उस बिहेवियर से यूज टू हैं। लेट्स सपोज अगर आप बिंग में चले जाएं, बिंग में क्या होता है, आपके पास एड्स आते हैं, फिर आपके पास वो एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं। दैट इज काइंड ऑफ इरिटेटिंग। सी, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आप एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फ्रिक्शन ऐड कर रहे हैं उस पॉइंट पे। मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें, एक छोटा सा पॉइंट होता है लेकिन उसकी वजह से ना इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप, मैं आपको बीइंग एन पर्सन जिसने फील्ड में इतना टाइम गुजारा हो, जो खासकर कॉर्पोरेट साइड पे बहुत ज़्यादा काम करता रहा है, अच्छी कंपनीज़ में जहाँ पे बड़े प्रोडक्ट्स पे काम होता है, तो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज़ मौजूद हैं जो कि अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर्स हायर कर रही हैं। मैं नाम ले लेता हूँ, स्क्रिप्ट एजेंसी काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस्लामाबाद में, वो काफ़ी ज़्यादा हायरिंग कर रही है। यूआई यूएक्स की इतनी ज़्यादा पोजीशंस वहाँ पे ओपन होती हैं। डेव सिंह नहीं करता, सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा पोजीशन आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपको रिमोट जॉब्स मिल सकती हैं। मैं रिमोटली काफ़ी टाइम से ऑपरेट कर रहा हूँ। अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि हायर करती हैं, लेकिन मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि आप कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, क्या वो यूज़र की एक्सपेक्टेशन से मीट करता है कि नहीं करता। और फिर वही बात है, वो प्रोडक्ट जब बिल्ड होता है तो वो यूज़र के पास जाता है और यूज़र उसे टेस्ट करके आपको फीडबैक मिलता है कि यार लेट्स सपोज मैं जो है जल्दी से चेकआउट नहीं कंप्लीट कर सकता, यूज़र जो है वहाँ पे स्टक हो रहा है, तो आपने उस प्रोसेस को स्मूथ बनाना है। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपके पास एयरबीएनबी की एप्लीकेशन है, तो एयरबीएनबी आपको यूं जो है साइन अप करवा देता है, आपको पता भी नहीं चलता और आप प्लेटफॉर्म के अंदर होते हैं। तो जो फ्रिक्शन होती है ना, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना इज़ द मेन पॉइंट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, यूआई यूएक्स जो है ना, इट्स नॉट लिमिटेड टू यूआई, इट इज़ नाउ मोर ऑफ अ फंक्शनल फील्ड, जिसमें आगे जाके आपको कोडिंग की ज़रूरत भी पड़ेगी। आपके पास कोडिंग की नॉलेज होना लाजमी हो जाएगी। अगर आप मुझे ये कहेंगे ना कि 2030 में यूआई यूएक्स की डिमांड खत्म हो जाएगी, तो मैं कहूँगा नहीं। उसकी रीज़न है, ठीक है, आपके पास AR VR है। यार मेटा इतना बड़ा सिस्टम है, तो मेटा के अंदर मतलब मे बी 2035 में जाके हमारे पास हम ग्लासेस यूज़ करें, तो ग्लासेस के अंदर का जो एक्सपीरियंस है, जो यूआई है, वो कौन डिफाइन करेगा? गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा नहीं है कि डिज़ाइनर्स की नीड खत्म हो गई है, लेकिन अब आपको बेसिकली जो आप एक बेस लेवल पे कर रहे थे, जितना आपको टाइम लग रहा था एक जॉब कंप्लीट करने के लिए, वो चीज़ अब आप जो है क्विकली कर रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर जो है एक हाई बार सेट कर रहे हैं कि यार मैंने यूज़र की नीड्स को पूरा करना है। देखें, अल्टीमेटली अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब से ये सारा ट्रेंड शुरू हुआ है वाइब कोडिंग का, हर दूसरा बंदा प्रोडक्ट बना रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करें, जितने भी डिज़ाइंस हैं वाइब कोडिंग के, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं पैटर्न में। चाहे वो स्टिच बना रहा है, चाहे वो क्लॉड बना रहा है, चाहे वो आपके पास कोई भी और टूल बना रहा है, चाहे वो कर्सर है, चाहे वो एंटी ग्रेविटी है, उसमें आपको सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। डेफिनेटली वो कस्टमाइज़ हो जाता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हर दूसरा बंदा शिप कर रहा है, तो यूज़र्स कहाँ हैं? प्रॉब्लम इज़ यूज़र्स नहीं आ रहे ना। अब उसकी बेस क्या है? आपने एक बेस लेवल पे प्रॉब्लम ही नहीं डिफाइन की कि यार प्रॉब्लम क्या है और क्या वो वाक़ई प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं करता। तो ये वो पॉइंटर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब मैं डिज़ाइन थिंकिंग की दोबारा फिर बात लेकर आ जाऊँगा, फिर आप कहेंगे कि नहीं डिज़ाइन थिंकिंग क्यों आया इस पॉइंट पे? तो आपके पास क्या एम्पैथाइज़, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट, 5 स्टेप्स होते हैं आपके पास। अब ये हमने थियोरेटिकली सुने थे कि इस तरह से होते हैं। अब होता क्या है कि आप अपनी रिसर्च करते हैं, आपके पास डेटा इकट्ठा होता है, आप उससे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं। उस डेटा से, जो डेटा आपके पास एक्चुअली में आया है, वो डेटा क्वालिटेटिव से भी हो सकता है, वो डेटा क्वांटिटेटिव से भी हो सकता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव कैसे होता है।
रिसर्च एक्चुअली में कंडक्ट कैसे होती है, इंटरव्यूज़ कैसे देखते हैं, वो सारा कुछ जब होता है उसके बाद फिर आप बेसिकली जो है यूज़र पर्सोनास बनाते हैं, यूज़र सिनारियोज़ बनाते हैं, जर्नीज़ बनाते हैं। उसमें आप अपना यूज़र आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं कि आपके यूज़र की टारगेट एज क्या होगी, एक्स वाई ज़ेड, वो डिटेल्स आपके पास आ जाती हैं। उसके बाद जाके आप यूएक्स फ्लोज़ और इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर पे जाते हैं और एक रोड मैप से इस तरह होते हुए फिर जो है ना आप लो फिडेलिटी वायरफ्रेम्स, हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम्स और यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। तब आपके जाके आपका पूरा एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। अब काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि एजाइल फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं। उसके अलावा आपके पास डिज़ाइन स्प्रिंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आप लोगों ने स्क्रम का नाम सुना हो, तो ये सारे पॉइंटर्स बताने का मकसद ये था कि अगर जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ हैं, आप यूज़र को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कि वाक़ई में यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई। एआई को एज़ अ टूल समझे ना, मतलब एआई भी आपका यूआई का काम करके दे रहा है, गुड इनफ फॉर यू। तो दैट इज़ द की पॉइंट जो कि आपको बेसिकली स्टैंड आउट करवाता है 2026 में एक्चुअली। अगर आपके पास ये सारी स्किल्स हैं, तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। मैं इन डेप्थ आपको प्रैक्टिकल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से एक्चुअल प्रोडक्ट्स में वर्किंग होती है, क्या कौन-सी टीम को किस तरह से पास होते हैं और जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम मुझे लगता है लॉट ऑफ टाइम्स डिज़ाइनर्स फाइल बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन जब वो हैंडओवर करते हैं डेवलपर्स को तब वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सिस्टम लेवल थिंकिंग बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन सिस्टम्स हो गए, दीज आर द वेरी की फैक्टर्स जो कि आपका जो है ना एआई नहीं कर सकता। आप ना एआई को एक जूनियर डिज़ाइनर कंसिडर करो जो कि बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आपको सिस्टम बना के दे देगा, लेकिन वो सिस्टम स्केलेबल नहीं होगा, उसमें इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। सिमिलर गोज विद ऑल द वाइब कोडेड प्रोडक्ट। जितना मुझे लगा है कि अगर आप स्केलेबिलिटी भी जाते हैं तो कोड में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। कोड को अंडरस्टैंड करना, उसमें आपको घंटों क्या महीने लग जाते हैं आराम से उस कोड को अंडरस्टैंड करने में, बिकॉज उसमें कोड में उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती। सो सिर्फ पॉइंटर बताने का मकसद ये है कि आप इस फील्ड में अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा रोड मैप बताऊँगा, मैं आपको हर एक चीज़ कवर करवाऊँगा और बाय एंड ऑफ द डे आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड आफ्टर 6 मंथ्स प्रोबेबली यू विल बी एबल टू से कि यार मेरे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज आ गई है। तो दैट इज़ हाउ 2026 इज़ लुकिंग लाइक एंड दैट इज़ हाउ यू शुड स्टैंड आउट। और अभी मैं परसों देख रहा तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना जॉब रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, उसमें क्लाउड का जिक्र था, बाकी टूल्स का भी था। तो मैंने आपको वो पॉइंट बताया ना जहाँ पे आपको कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बेस लेवल HTML CSS जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, लेकिन वो आगे आगे जाके बात है। अगर आप एक डिज़ाइनर हैं और आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो डेफिनेटली आप 2026 में स्टैंड आउट कर सकते हैं और आपको काम भी मिल सकता है और आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं। ठीक है? तो जो सवाल मैंने आपसे शुरू में किया था कि क्या UI UX 2026 में डेड है? उसका सिंपल सा जवाब है नहीं। हाँ, अगर आप एक डिज़ाइनर हैं जिसको सिर्फ़ टूल्स पे काम करना आता है, देन इट्स डेफिनिटली अ साइन फॉर यू टू वरी अबाउट। लेकिन अगर आप एक ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो कि सोचते हैं कि यार वाक़ई में आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं, तो ये फ़ील्ड जो है ये ग्रो करेगी। मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ील्ड जितनी आगे जाएगी और आप सीनियर डिज़ाइनर बनते जाएँगे और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करेंगे तो आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। बिकॉज़ देखें, एक कंपनी जब डिज़ाइनर को हायर करती है ना, एक सीनियर डिज़ाइनर को, तो वो उसका वो एक्सपीरियंस हायर करती है। अब वो एक्सपीरियंस जीपीटी के पास नहीं है, जो एक ह्यूमन के पास है। जब एक ह्यूमन ने प्रोडक्ट शिप किए थे, एक ह्यूमन रियल यूज़र से खुद बैठ के बात कर रहा था, प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड कर रहा था, उसके पेन पॉइंट्स अंडरस्टैंड कर रहा था। तो आई वुड लव टू नो मोर अबाउट यू गाइज़ इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा अपने बारे में, अपनी फ़ील्ड के बारे में, किस फ़ील्ड में आप काम कर रहे हैं। UI UX आप अगर अभी सीखना चाहते हैं तो तब भी मुझे पता चलेगा कितने लोग बिगिनर्स हैं यहाँ पे, कितने लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आई वुड लव टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस एज़ वेल। AI के आने के बाद से कितना ज़्यादा शिफ्ट आया है आपके वर्क स्पेस में या वर्क फ्लो में, कितना डिफरेंस आया है, तो आई वुड लव टू नो मोर अबाउट इट। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।